सभी महानुभावों को मेरा सादर जय जिनेंद्र। और आज हम 71वें नंबर के श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। और इस श्लोक में ये बताया गया है कि आखिर जब प्रत्यक्षानावरण कषाय क्रश होता है अर्थात मंदतर होता है, तब महाव्रत जैसे परिणाम बनने लगते हैं। अणुव्रति के भी ये चर्चा चूँकि अणुव्रतधारियों की चल रही है, जिन्होंने अणुव्रत धारण की है उनकी चल रही है। तो अणुव्रतधारी कोई जीव जब विशुद्धि बढ़ाता है और उसकी जो प्रत्यक्षानावरण कषाय होती है वह जब मंद होती है और मंद से भी मंद होती है, तब अणुव्रति के भी महाव्रति जैसे परिणाम बनने लगते हैं। महाव्रति ठीक है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। पहले श्लोक को पढ़ लें, इसके बाद समझेंगे। काफ़ी अच्छा विषय आज आने वाला है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, तनुत्वान, ठीक है, ये तनुत्वात ही है, ता ही होना चाहिए वहाँ पर, लेकिन आगे जो माँ है उस माँ के कारण से संधि हो गई है, इसलिए वह ता भी ना में बदल गया है। ठीक है। तो अभी हम जब श्लोक पढ़ेंगे तो ना पढ़ेंगे, लेकिन जब हम उसको अलग अलग करके अर्थ लगाएंगे तो फिर तनुत्वात इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्च नहीं, मंदतराश्चरण मोह परिणामाः। ठीक है। मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। चलिए ठीक है, इसको अब एक बार पूरा लय के साथ पढ़ते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। क्या कहते हैं? प्रत्याख्यान तनुत्वात्। अब यहाँ तनुत्वात् पढ़ेंगे। ठीक है। तनु शब्द का तनुत्व कहते हैं, है ना, जिसमें कोई पावर नहीं है, जिसमें कोई शक्ति नहीं है, उसको कहेंगे तनु। तो प्रत्याख्यान कषाय का तनुत्वात् अर्थात दुर्बल होने पर, दुर्बल होने का मतलब उसका जो पावर है, उसकी जो शक्ति है वो मंद हो जाती है, या फिर यूँ कहें प्रत्याख्यान कषाय का उदय मंद हो जाने से। ठीक है। और मंदतराश चरण मोह परिणामः, मंदतराह जिसके कारण से वह अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हो जाता है। मंदतराह क्या चीज़? चरण मोह परिणामः। चरण मोह, चरण मोह का मतलब यहाँ पर है चारित्र मोह के जो परिणाम, जो परिणाम है, चारित्र मोहन के जो परिणाम हैं वो सत्वेन दुरवधारा। सत्वेन, सत्व, सत्व मतलब होता है अस्तित्व, किसी चीज़ की मौजूदगी को बोलते हैं सत्व। तो उस चारित्र मोह के जो परिणाम हैं वो सत्वेन दुरवधारा। दुरवधारा का मतलब है यहाँ पर कि निर्धारण करना। ठीक है। तो चूँकि अवधारा शब्द से अवधारणा हो जाएगा, लेकिन दुर उपसर्ग जुड़ा है, इसका मतलब है कि कठिनाई से जिसका निर्धारण किया जाए, दुरवधार। और सत्वेन अर्थात अस्तित्व। कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि प्रत्यक्षानावरण कषाय के
जो चारित्र मोहिनी कर्म हैं वो मंद तराह हो जाते हैं, बिल्कुल मंद अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और सत्वेन दुरवधारा, और उनका अस्तित्व का निर्धारण भी बड़ी कठिनता से होता है। मतलब इतने वो दुर्बल हो जाते हैं, या फिर ये कहें कृश हो जाते हैं, जिसके कारण से वह कठिनाई से उसकी अवधारणा बनती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज़ है ही नहीं। और महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, और ऐसे परिणाम ही, ऐसे चारित्र मोह के परिणाम जिनकी अवधारणा भी बड़ी कठिनाइता से बनाई जाती है या समझ में आती है, ऐसे परिणाम ही महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते, महाव्रत के लिए कल्पना किए जाते हैं या फिर उपचरित होते हैं। यहाँ पर प्रकल्प्यन्ते शब्द जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अणुवृत्ति के प्रत्यक्षानावरण कषाय का जब मंदतर उदय होता है तब उसके महाव्रत की प्रकल्पना की जाती है, अर्थात उपचार से उनको कहा जाता है। उपचार का मतलब है कि ऐसे ही कह देना, रियल में नहीं होना। तो वो रियल में नहीं होते हैं, लेकिन उपचार से कह दिया जाता है क्योंकि उनके परिणाम इतने विशुद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रत्यक्षानावरण कषाय के विषय में कहा गया है कि वह जब मंदतर उदय होता है तब उस जीव के महाव्रत जैसी कल्पना की जाती है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे नीचे टीका में, और सीधे हम चलते हैं, आपको विशेषार्थ में ले चलते हैं। मोहिनी कर्म के दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी की अपेक्षा दो भेद होते हैं, ये सबको याद होना चाहिए। 8 कर्मों में सबसे पहले तो 8 कर्म होते हैं, उसमें एक कर्म होता है मोहिनी, ठीक है। अब मोहिनी के दो भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, इसके दो भेद हो गए। उनमें से दर्शन मोहिनी जो है वो आत्मा के सम्यक दर्शन गुण का घात करता है, और चारित्र मोहिनी चारित्र गुण का घात करता है, ठीक है। अब चारित्र मोहिनी कर्म में भी दो प्रकार के भेद होते हैं, एक कषाय वेदनी और एक अकषाय वेदनी। यहाँ पर ये वेदनीय शब्द लिखा है, इसका मतलब वेदनी कर्म नहीं है, वो मोहिनी कर्म का ही है, चारित्र मोहिनी का। तो कषाय वेदनी और अकषाय वेदनी। तो कषाय वेदनी क्या है? तो कषाय वेदनी है, इनमें से जो कषाय वेदनी है उसके अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन, इस प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। और इन चारों कषायों के अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण और संज्वलन, ये 4 भेद होते हैं हर कषाय के। क्रोध के भी 4, मान के भी, माया के भी, लोभ के भी। तो ऐसे 4 के 4 भेद करेंगे तो 16 हो जाते हैं। ये है कषाय वेदनी। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक भेद, इनकी अपेक्षा से अकषाय वेदनी 9 भेद होते हैं इसके, ठीक है। अकषाय का मतलब किंचित कषाय, और कषाय तो 4 हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के सम्यक्त गुण को घातते हैं। क्या कहा? जो अनंतानुबंधी है, ठीक है। जब यहाँ पर अब चर्चा एक कषाय की नहीं होगी, ये 4 कषाय, अनंतानुबंधी की 4 कषाय, ये सम्यक्त गुण को घातती हैं। चूँकि ये भेद हैं चारित्र मोहिनी के, है ना। हमने पहले बताया यहाँ पर कि दर्शन मोहिनी जो है वो सम्यक दर्शन गुण का घात करता है, यहाँ पर लिखा है, और चारित्र मोहिनी चारित्र गुण का घात करता है। लेकिन यहाँ पर जो अनंतानुबंधी है उसको भी यहाँ पर सम्यक्त गुण का घात करना बताया है। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है कि यद्यपि चारित्र मोह की प्रकृतियाँ हैं ये अनंतानुबंधी,
ये ठीक है। तथापि इनका उदय रहते हुए सम्यक गुण प्रकट नहीं होता, अर्थात जब तक अनंतानुबंधी है तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें आगम में सम्यक दर्शन का घातक कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये अब आगे अप्रत्यक्षानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ एक देश चारित्र को घातते हैं। अनंतानुबंधी के बाद अप्रत्यक्षानावरण का नाम आता है, और अप्रत्यक्षानावरण जब तक है तब तक एक देश चारित्र अर्थात जो अणुव्रत है इत्यादि हैं वो नहीं हो सकता, पंचम गुण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता। तो जब अप्रत्यक्षानावरण कषाय का घात होता है तब एक देश चारित्र प्राप्त होता है अणुव्रत की व्रत रूप देश चारित्र, एक देश रूप चारित्र जो है ना वो प्रकट नहीं हो सकता। अब फिर तीसरा नंबर आता है प्रत्यक्षानावरण का। पहले अप्रत्यक्षानावरण जो कि एक देश चारित्र नहीं होने देता, फिर प्रत्यक्षानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ ये सकल चारित्र को हटता है, अर्थात संयम ग्रहण नहीं करने देता, मुनि व्रत धारण नहीं करने देता, अर्थात इनके उदय रहते हुए मुनि के व्रत रूप सकल चारित्र प्रकट नहीं हो सकता। और फिर होता है संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ ये यथाख्यात चारित्र को प्रकट नहीं होने देता। ठीक, जब तक संजलन कसाय नहीं जाएगी तब तक केवली नहीं बना जा सकता। ठीक है, अर्थात इनके उदय रहते हुए पूर्ण वीतरागता रूप यथाख्यात चारित्र प्रकट नहीं होता, ये लिखा है। अब देखिए, इन अनंतानुबंधी आदि चारों कषायों की, अनंतानुबंधी आदि चारों कषाय जो हैं वो तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर के भेद से चार प्रकार के होते हैं। चार चार, क्रोध भी, मान भी, माया और लोभ, सब में ये चार भेद बन जाते हैं। तीव्रतर, तीव्र, मंद और मंदतर, ये दशाएं होती हैं इनकी। अनंत अनुबंधी आदि प्रकृतियों के तीव्रतर आदि अवस्थाओं का अनुभाग इसी से लगाया जा सकता है कि अनंतानुबंधी के उदय से सहित एक जीव निर्ग्रंथ साधु का घात करने के लिए प्रवृत्त होता है और एक स्वयं निर्ग्रंथ साधु बनकर 28 मूल गुणों का पालन करता हुआ कोलू में पेल देने पर भी संक्लेश का अनुभव उदय भी अलग अलग प्रकार से हो सकता है। एक व्यक्ति के अनंतानुबंधी के उदय में वह एक मुनि की हत्या करने के लिए तत्पर हो सकता है, अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन वह कब है, वह तीव्रतर उदय है। और एक दूसरा व्यक्ति है, उसके भी अनंतानुबंधी का उदय है, लेकिन उसका मंदतर उदय है। तो जब अनंतानुबंधी का तीव्रतर उदय होगा तो वह मुनि को भी मारने का विचार करने लगेगा, और जब उसी का मंदतर उदय होगा तब वह वही अनंतानुबंधी सहित जीव द्रव्य से मुनिव्रत धारण करता हुआ, है ना, वह 28 मूल गुणों का पालन करता हुआ, उसको यदि कोलू में पेल भी दिया जाता है, आग में जला भी दिया जाता है, तो भी वह संक्लेश का परिणाम, संक्लेश परिणाम का अनुभव नहीं करता, क्योंकि अनंतानुबंधी जब तक हैं तब तक वह 7वें 6वें गुण स्थान में तो पहुंच नहीं सकता, रहेगा तो पहले ही गुण स्थान में। लेकिन अनंतानुबंधी का मंदतर उदय होने के कारण से वह शांति से उपसर्गों को सहन भी कर लेता है और ऐसी अवस्था में कई बार 9वें ग्रेवेक तक भी पहुंच जाता है। ठीक, दूसरी बात, एक जीव अनंतानुबंधी के उदय के काल में 7वें नरक की 33 सागर की आयु का बंध करता है, जब मुनि हत्या का विचार करता है और करता है, और दूसरा जीव अनंतानुबंधी का जो मंदतर उदय होता है उसके उदय काल में 9वें ग्रेवेक में अहमिंद्र की 31 सागर की आयु का बंध करता है। अब कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि यद्यपि अनंतानुबंधी आदि कषायों के मंदोदय
क्या कह रहे हैं कि अनंतानुबंधी आदि जो कषाय हैं उसका यदि मंदतर उदय हो, मंद उदय चले, तो जीव का अणुव्रत या महाव्रत जैसे परिणाम बन जाते हैं, वह उनको द्रव्य से धारण भी कर सकता है। गुणस्थान भले पहला रहेगा लेकिन उसकी इतनी विशुद्धि बनेगी कि वह अनंतानुबंधी के रहते हुए भी अणुव्रत धारण कर लेगा, महाव्रत धारण कर लेगा द्रव्य से। परंतु करणानियोग उसे अणुव्रताचरण या महाव्रताचरण रूप स्वीकृत नहीं करता। वह द्रव्य से जरूर प्रतिमा धारण कर लेगा, 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 7 प्रतिमा, 11 प्रतिमा या फिर 28 मूल गुण भी धारण कर लेगा, लेकिन करणानियोग कहेगा कि नहीं, जब तक कि अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं हो जाएगा, 6 उपशम नहीं हो जाएगा, तब तक उसे महाव्रती या अणुव्रती नहीं कहा जा सकेगा। ये इतना समझने की बात है कि अनंतानुबंधी कषाय का भी अलग अलग प्रकार से उदय होता है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि तब भी वह तभी स्वीकृत करता है जबकि प्रतिपक्षी कषाय का अनुदय हो जाए। यही हमने कहा, प्रतिपक्षी मतलब जो सम्यक्त गुण के जो विरोधी हैं, अर्थात अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान या प्रत्यख्यान, इन कषायों का जब तक अनुदय नहीं हो जाए तब तक वह अणुव्रती या महाव्रती नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ प्रकरण यह है, अब मूल बात है जो श्लोक में बताया है वो यह है कि दिग्व्रत के धारक जीव के अणुव्रत मर्यादा के बाह्य क्षेत्र में महाव्रत जैसी परिणति को क्यों प्राप्त होते हैं। तो उत्तर यह दिया है कि जैसा व्यवहार होता है परमार्थ से नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले श्लोक में जो ये कहा गया था कि अणुव्रती के भी महाव्रत जैसा उपचार कहा गया है, तो वो क्यों कहा गया है, इसका जवाब इस श्लोक में दिया है कि जब प्रत्यख्यानावरण, क्योंकि देखिए जो अणुव्रती है उसके अभी अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावरण तो नहीं है, उनका उपशम 6 उपशम हो चुका है ना, इसलिए वो अणुव्रती है। लेकिन अभी प्रत्यख्यानावरण का अभाव नहीं हुआ है, इसलिए वह महाव्रती नहीं है। लेकिन प्रत्यख्यानावरण का मंदतर उदय होने से उसके महाव्रत जैसे परिणाम उपचार से कहे जाते हैं। इसकी डिटेल यहाँ पर बताई है, क्योंकि एक ही प्रकार की जो कषाय है वह तीव्रतर उदय में भी होती है और मंदतर उदय में भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने इस चीज़ को अच्छे से समझने का प्रयास किया है। चलिए आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र।